नमस्ते बच्चों। आज का विषय है वाद्यों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम इनकी विस्तार से जानकारी लेंगे। वाद्यों के 4 प्रकार होते हैं। पहला तत्वाद्य, दूसरा सुषिर वाद्य, तीसरा अवनद्ध वाद्य और चौथा घन वाद्य। अब हम एक एक वाद्य प्रकार की विस्तृत जानकारी लेंगे। पहला प्रकार तत्वाद्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तत्वाद्य की श्रेणी में स्वर या ध्वनि निकालने के लिए तार तथा स्ट्रिंग का उपयोग किया जाता है और इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला भाग है तत्वाद्य और दूसरा विततवाद्य। तत्वाद्यों में वाद्य बजाने के लिए उंगलियां, मिज़राब और पत्ती का उपयोग किया जाता है। जैसे सितार बजाने के लिए मिज़राब का उपयोग होता है, गिटार बजाने के लिए पत्ती का उपयोग होता है। तानपुरा, सितार, वीणा, गिटार ये वाद्य तत् श्रेणी में आते हैं। अब हम तत्वाद्य कैसे बजाते हैं इसके 2 वीडियो देखेंगे। पहला वाद्य सितार है और दूसरा गिटार है। अब हम जानकारी लेंगे वितत वाद्यों की। तारों के ऊपर गज या बो के सहारे घर्षण करके स्वर या ध्वनि की निर्मित की जाती है। वायोलिन, सारंगी जैसे वाद्य वितत श्रेणी में आते हैं। अब हम वितत श्रेणी में आने वाला वाद्य वायोलिन का एक वीडियो देखेंगे। वायोलिन बो के सहारे बजाया जाता है। ये वायोलिन है और ये बो है। इस बो से जब इस तार पर आघात होता है तो आवाज आती है। अब दूसरा प्रकार है सुषिर वाद्य। इन वाद्यों में हवा या वायु या फूंक से ध्वनि की निर्मित होती है। हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई, शंख सुषिर वाद्य की श्रेणी में आते हैं। सुषिर वाद्यों की श्रेणी में आने वाले वाद्यों का अब हम वीडियो देखेंगे। वाद्यों में तीसरा प्रकार है अवनद्ध वाद्य। इन वाद्यों में चमड़े तथा खाल पर आघात करके ध्वनि की निर्मित की जाती है। इन वाद्यों से ताल बजाया जाता है और स्वर से ज़्यादा ताल को महत्व दिया जाता है।
तबला, ढोलक, पखावज, डमरू ये वाद्य इस श्रेणी में आते हैं। अब हम अवनद्य श्रेणी में आने वाले वाद्य तबला और ढोलक का एक वीडियो देखेंगे। वाद्यों की श्रेणी में चौथा प्रकार है घन वाद्य। इस श्रेणी में धातु या लकड़ी की आघात से ध्वनि की निर्मित होती है या उससे स्वर बजते हैं। जलतरंग, मंजीरा, झांझ घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम जलतरंग और मंजीरा का वीडियो देखेंगे। बच्चों, आज हमने वाद्यों के 4 प्रकार की जानकारी ली। इससे हमें वाद्य की श्रेणी पहचानने में बहुत आसानी होगी। अब आपको अपने नोटबुक में वाद्य का चित्र बनाकर उसकी जानकारी लिखकर वो जानकारी याद रखनी है। धन्यवाद।